औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग सूरह यूसुफ़ के बारे में थोड़ा-सा आज जानेंगे। पूरी स्टोरी डिटेल में नहीं मैं बताऊँगा, लेकिन एक बहुत ही अच्छा पैटर्न जो सूरह यूसुफ़ में निकल के आता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो सूरह यूसुफ़ एक ऐसी स्टोरी है जो पूरी एंड टू एंड एक सूरे में एक बार में पूरी नरेट की गई है। अक्सर मुझसे कोई कभी पूछता है कि कुरान नहीं पढ़ रहा हूँ मैं या मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? और ये भी होता है कि वो सूरह बकरा स्टार्ट करते हैं और काफ़ी उनका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है बीच में, फ़ोकस नहीं रह पाते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी सूरह है। अक्सर मैं लोगों को सूरह यूसुफ़ ही सजेस्ट करता हूँ पढ़ने के लिए क्योंकि पूरी एक फ्लो में एक स्टोरी चल रही है तो शायद थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा बना रहेगा और उससे बहुत सारी लर्निंग्स भी मिलती हैं। सूरह यूसुफ़ की लर्निंग्स पे मैं ज़रूर आगे वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल मैं इसका एक बहुत अच्छा पैटर्न बताता हूँ इसमें जो सूरह यूसुफ़ में दिखता है और सिर्फ़ सूरह यूसुफ़ में ही नहीं है, वो कुरान की और भी सूरह अगर आप पढ़ेंगे, अक्रॉस सूरह और विदिन आयत भी आपको वो पैटर्न देखने को मिलेगा। पहले समझते हैं वो पैटर्न क्या है? तो सूरह यूसुफ़ को शॉर्ट में उसकी समरी देखते चलते हैं और अपने आप वो पैटर्न खुल के हमारे सामने आ जाएगा। तो सूरह स्टार्ट होती है यूसुफ अलैहिस्सलाम जब ख्वाब देखते हैं, वो 11 सितारे, चाँद और सूरज उनके आगे सजदा कर रहे हैं। तो ये ख्वाब अपने पापा को भी बताते हैं, बामकसद ख्वाब होता है, उसका कुछ पर्पस होता है और उनके पापा मना करते हैं किसी को बताना मत। लेकिन उनके भाई ऑलरेडी उनसे वैसे ही काफ़ी जेलस रहते हैं, हसद करते हैं, तो उनके भाई उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि उनको कुएँ में ले जाके डाल देंगे। कत्ल करने का असल में इरादा करते हैं, लेकिन उनमें से एक जो रहता है, लाबी कहा जाता है जिनका नाम था, वो कहते हैं कि नहीं अपने अपने हाथ क्यों अपने भाई का खून लें हम, इसको कहीं कुएँ में डाल देते कोई कारवान लेके चला जाएगा यहाँ से, हमें पीछा छूट जाएगा और खून का इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर गुनाह नहीं आएगा हमारे सर पे। उसके बाद वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो होते हैं वो इजिप्ट चले जाते हैं, वो कुएँ में से उनको निकाल के एक कारवान इजिप्ट लेके चला जाता है, वहाँ पर जो इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर होता है आप समझ सकते हैं, अल अज़ीज़ मतलब किंग के बाद नेक्स्ट सबसे ऊँची पोज़ीशन होती है प्रेज़िडेंट के बाद, वैसा होता है वो इजिप्ट का। तो उनके घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते हैं, वहाँ रहते हैं तो होता ये है कि उनकी जो वाइफ़ होती हैं, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और उन्हें अपनी तरफ सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो होते हैं वो बिल्कुल ही अपने आप को उससे दूर कर लेते हैं बिल्कुल और उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, वो अल्लाह से पनाह माँगते हैं। इजिप्ट की जो फिर बाकी औरतें होती हैं, वो भी उनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती हैं, अपने हाथ काट लेती हैं कि किसी को यूसुफ अलैहिस्सलाम हमें से पसंद कर ले, लेकिन वो नहीं करते हैं। आखिरी में होता क्या है कि वो औरतें खुद कॉन्स्पिरेसी करती हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर कि ये था जो हमें माइल करने की कोशिश कर रहा था, हमें सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था और यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ तक ये स्टोरी होती है, वो ख्वाब देखते हैं, उनके भाई उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कुएँ में डालते हैं, जहाँ से उनको कारवां निकाल के इजिप्ट लेके जाता है। इजिप्ट में वो जिसके वहाँ रहते थे, उनकी वाइफ़ उनको सेड्यूस करती है, दूसरी औरतें भी करती हैं, फिर इनको फँसा देती है उस मामले में और वो चले जाते हैं प्रिज़न में। उसके बाद जो होता है इजिप्ट का किंग एक ख्वाब देखता है। वो क्या ख्वाब देखता है, वो कुरान में डिस्क्राइब्ड है कि वो देखता है कि नाइल रिवर जो है, नील नदी, वो जो है एकदम अच्छी है, उसमें 7 गायें तैर रही हैं, फिर नील नदी सूख जाती है, उसमें से 7 पतली-पतली गायें निकलती हैं और वो पहले की 7 गाय को खा जाती हैं। वो इस तरह का ख्वाब देखते हैं और फिर वो ऐसे ही खेतों में भी देखते हैं 7 हरी-भरी फसल निकली थी और फिर 7 सूखी फसल निकलती हैं और वो सब मुरझा जाती हैं। इस तरह का कुछ किंग जो है वो ख्वाब देखते हैं और उनका ख्वाब जो होता है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ही उस ख्वाब को जो है वो इंटरप्रेट कर देते हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम उस ख्वाब का इंटरप्रिटेशन देते हैं कि इजिप्ट में 7 साल जो है वो बहुत अच्छी हरी-भरी फसल होगी, हरियाली होगी, लेकिन उसके बाद 7 साल जो है वो सूखा पड़ने वाला है। तो आप पहले 7 साल में ही अच्छी फसल को अच्छी तरह से स्टोर कर लें कि आने वाले 7 साल में वो काम आ जाएगी आपके जब ड्राउट होगा तो। तो ये इंटरप्रिटेशन जानने के बाद जो होता है किंग ऑर्डर करता है कि भाई ये कौन आदमी है? मैं इससे मिलना चाहूँगा जिसने इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया जो और कोई भी नहीं दे पा रहा था। तो किंग उनके रिलीज़ के लिए ऑर्डर करता है लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि उनका रिलीज़ तब तक हो जब तक उनके ऊपर लगी तहमत, लगा इल्ज़ाम नहीं क्लियर होता। वो एक एहसान नहीं चाहते थे उनको रिलीज़ करके कोई एहसान करे उनके ऊपर। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो किंग से कहते हैं कि आप पता करें उन औरत के बारे में जिन्होंने अपना हाथ काट लिया था और फिर उन्हें लगता है कि वहाँ से सारी बातें खुल के सामने आ जाएगी। तो जब किंग पता लगवाता है, तो फिर धीरे-धीरे सारी कॉन्स्पिरेसी खुल के आती है और वो सारी औरतें जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रही थी, अपने हाथ काट लिए थे, वो सब अपना क्राइम जो है वो कन्फेस कर लेती हैं कि हाँ, हमने गुनाह किया था। उनकी कन्फेशन के बाद जो है वो वाइफ़ जो थी अज़ीज़ की, वो भी अपना क्राइम जो है वो कन्फेस कर लेती हैं कि हाँ, यूसुफ जो था वो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का इंसान था और हम थे जो उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते, लेकिन वो ज़रा भी नहीं बहका। तो किंग और ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाता है। फिर किंग उन्हें जेल से रिलीज़ करवाता है और अच्छी पोज़ीशन पे देता है, अच्छी पावर पे रखता है, अथॉरिटी पे। पूरा वो इजिप्ट का मैनेजमेंट करते हैं इस बीच जब सूखा पड़ता है और सूखा पड़ने पे उनके भाई भी आते हैं इजिप्ट में अनाज की तलाश में और जब वो वहाँ आते हैं तो उनके भाई की भी जो प्लॉट था जो उन्होंने बहुत साल पहले किया था अपने भाई से यूसुफ अलैहिस्सलाम से पीछा छुड़ाने के लिए, वो भी फिर खुल के सामने आता है क्योंकि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम तो किंग बन चुके थे इजिप्ट के। उनके भाई भी अपना प्लॉट जो है वो कन्फेस कर लेते हैं, एक्सपोज़ हो जाता है और आखिरी में सारे जो बनी इसराइल थे वो इजिप्ट आके रहने लगते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब भी सच हो जाता है। यानी कि उनके 11 भाई और उनके माँ-बाप जो थे वो उनके आगे सजदा करते हैं, जो कि उन्होंने बचपन में ख्वाब देखा था कि 11 सितारे चाँद सूरज सजदा कर रहे हैं। अब इस पूरे समरी में आप देखेंगे कि जिस तरह से स्टोरी
बिल्ड हुई थी, उसी तरह से वो अनफ़ोल्ड होता है प्लॉट। मतलब स्टार्ट हुआ था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ख़्वाब से और एंड भी होता है वो किससे? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख़्वाब जब सच हो जाता है। उसके बाद उनके भाइयों ने जो है वो उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की थी और सेकंड लास्ट पार्ट में स्टोरी के वो कॉन्स्पिरेसी अनफ़ोल्ड हो जाती है। वाइफ़ जो थी अज़ीज़ की जिन्होंने सेड्यूस किया था, थर्ड नंबर पे वो थर्ड लास्ट में जो है अपना क्राइम कन्फेस करती हैं। जो औरतें जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी वो भी उसी ऑर्डर में अपना क्राइम कन्फेस करती हैं। तो आप देखते जाएँगे जिस ऑर्डर में चीज़ें हुई थी, बिल्कुल उसी ऑर्डर में वो चीज़ें अनफ़ोल्ड होती चली जाती हैं। ये बहुत अच्छा एक रिंग कॉम्पोज़िशन इसको कहा जाता है कि बात जिस ऑर्डर में स्टार्ट हुई, बिल्कुल उसी ऑर्डर में चलते-चलते वहीं पर आके ख़त्म होती है बात। रिंग कॉम्पोज़िशन ये सिर्फ़ सूरह यूसुफ़ में ही नहीं है, आगे हम वीडियोज़ बनाएँगे कि आयतुल कुर्सी में भी एक ऐसा सिमेट्री रिंग कॉम्पोज़िशन देखने को मिलता है। आप सूरह रहमान, सूरह वाक़िया को अगर सामने-सामने रखेंगे, तो वो 2 सूरह जिस ऑर्डर में टॉपिक्स डिस्कस होते हैं सूरह रहमान में, बिल्कुल उसके रिवर्स ऑर्डर में उसकी अगली सूरह में वो टॉपिक्स जैसे कोई रिवाइज़ करवा रहा हो बच्चों को। अपने बच्चों को 1 से 10 तक गिनती सिखाई, फिर कहा आप उल्टा गिनो, ताकि वो पक्का हो जाए अच्छी तरह से। तो कुरान में भी इस तरह से किया जाता है। सूरह बकरा पूरी सूरह बकरा के अराउंड एक अच्छा-सा रिंग स्ट्रक्चर बन के निकलता है सामने। इन सब पर हम वीडियो बनाएँगे और ये सब की जिन्होंने स्टडी करी थी सबसे पहले, वो इनफैक्ट इंडिया से यूपी के ही स्कॉलर थे हमीदुद्दीन फ़राही। उन्होंने सबसे पहले ये कुरान में जो है एक बेहतरीन स्ट्रक्चर देखा था। और पहले हम ये सोचते थे कि कुरान की जो आयतें हैं, टॉपिक्स हो रहे हैं डिस्कशन के, वो रैंडम एक टॉपिक से हम दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, फिर बात कहीं और चली जाती है। लाइक अ फ्री पोएट्री, फ्री वर्सेस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमीदुद्दीन फ़राही ने कहा था कि हर चीज़ बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड है कुरान में और अगर आप पूरा स्ट्रक्चर वो देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो फ़ॉलो होता है, पैटर्न फ़ॉलो होता है। तो वो उन्होंने अपने काम में नज्मुल कुरान में उन्होंने वो किया था। तो ये वहीं से ही मिला आपको जो भी वीडियोज़ आप सर्च करेंगे आयतुल कुर्सी पे, एक पैटर्न है, सिमेट्रिकल है, वो सब असल में हमीदुद्दीन फ़राही का काम था, जो उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था। तो आगे उस पे हम और वीडियोज़ बनाएँगे और देखेंगे और समझेंगे किस तरह से कुरान में जो है वो चीज़ें बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गनाइज़्ड हैं। उम्मीद है आपको ये थोड़ा देखकर इंटरेस्ट आया होगा सूरह यूसुफ में। आगे भी हम इस तरह की वीडियोज़ बनाएँगे। जज़ाकल्लाह खैर देखने के लिए।